देखिए बेटा एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5। जो 5 वाला क्वेश्चन है वो ये है, ए हेमी स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास। एक बेटा आपका हेमी स्फेरिकल मतलब हेमी स्फेयर जो है उस शेप में आपका बाउल है, कटोरा है, जो कि मेड ऑफ ब्रास, ब्रास से बना हुआ है। हैज इनर डायमीटर, इसका बेटा आपको इनर डायमीटर दे रखा है 10.5, मतलब इनर रेडियस आपकी हो रही 10.5। फिर बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिन इट ऑन द इनसाइड। इसके अंदर जो टिन है, टिन की क्या होती है, पॉलिश होती है इस पर, एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 16 रुपये जो हैं वो उसके पॉलिश पे खर्च होते हैं, और वो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे। तो हमें पता है बेटा अंदर की तरफ उस पर पॉलिश हो रही है, मतलब उसका निकलेगा CS। तो देखिए बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल है, लिख लीजिए हेमी स्फेरिकल बाउल। फॉर्मूला होता है आपका क्या बेटा, 2 पाई r²। इसमें वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू है, इसमें नहीं है, जब इसमें नहीं है तो 22/7 रख दीजिए। इसमें r जो है वो 10.5 है, स्क्वायर है, तो बेटा इसे मैंने 2 बार लिख लिया, 7 से करे 7 बन जा 7, 15 बार। तो डायमीटर सर हाफ ही होगी इसकी रेडियस। सॉरी बेटा इनर डायमीटर है, हाँ तो हाफ हो जाए बेटा, 2 और नीचे आ जाएंगे, इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन 2 2 जा 4 से ये 11 बार कट, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। इसका बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 का 75, 15.75, 11 5 का 55, 5 बचे 11 7 जा 77 और 5 82, 8 बचे 11 5 जा 55 और 8 63, 11 बचे 7 173.25। ये बेटा है इसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बेटा आपसे कॉस्ट बोली है, तो देयरफॉर कॉस्ट इक्वल, कितनी कॉस्ट है, 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16/100 इंटू, ये कट हो रहा है आपके 4 4 जा 16, 4 से 25 बार, 25 से कट हो जाएगा, 25 5 जब 25 7 जा 120 बेटा 25 6 जा 150, यहाँ 173 है और 23 बचे 0.232। लो यहाँ पर डिवाइड करके बता देता हूँ, 173.25। अब देखिए 25 6 जा 150, यहाँ 2, 25 9 जा 25 3 जा, यहाँ पर पॉइंट है 6.93, 4 3 जा 22, 1 कैरी 36 और 1 37, 4 जा 24 और 3 27, मतलब 27 रुपीज़ 72 पैसे। देखिए बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका ये लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर। आपको बेटा स्फेयर की रेडियस निकालनी है, हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है, और आपको क्या दिया, सरफेस एरिया दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप लिख लीजिए सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल, बेटा फॉर्मूला आपको पता है 4 पाई r²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बेटा आपको दे रखा है 154 मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दीजिए।
154 सेंटीमीटर। 4 से बेटा ये कट होगा क्या? 4 3 जा 12 नहीं होगा, 2 से कट कर दो। सर हो रहा है 4 से, सर हो रहा है सर 4 नहीं होगा, 38.5 पॉइंट मत लगा दो। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। इक्वल में बेटा सुनो, इक्वल में आपका ऊपर कट हो जाता है, नीचे यानी तब होता है इक्वल में जब ना तो इक्वल में इस तरफ कुछ प्लस माइनस हो, ना ही इस तरफ कुछ हो, सब मल्टीप्लाई में है, ओनली सिंगल नंबर हो। अगर मान लो यार +1 तो हम ऊपर कट नहीं कर सकते थे इक्वल में भी। जो बचा फिर लिख दो, जो पाई है उसकी वैल्यू बेटा 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 से 2 बार, 11 से 7 बार, 2 2 जा 4 अपॉन 7 r स्क्वायर इक्वल 7/1 ले लिया। इसका इसमें करिए सर एक सेकंड। 7 और 7 में 49, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। इक्वल में ऊपर कट हो जाता है, नीचे का नीचे, इसके नीचे से नीचे 1 है, 1 से 7 कट होने को मतलब ही नहीं है। ऊपर कट हो जाता है जब कुछ, अगर मान लो यहाँ होता +1 तो नहीं कट होता, ना इधर कुछ प्लस माइनस में है ना ही इधर कुछ है, इसलिए ऊपर से ऊपर जो है एक भी टेबल से कट जाता है। अब देखो बेटा मैंने निकाला यहाँ r स्क्वायर, यहाँ जाएगा डिवाइड में, अगर मैं r निकालता हूँ तो स्क्वायर हटाने पे आता है बेटा आपका स्क्वायर रूट 49 7 8 4 8 2। जो बेटा आपकी r है वो बेटा आपकी निकल आई 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 7 है। जो 7 क्वेश्चन है वो ये है बेटा, दी डायमीटर ऑफ द मून। जो बेटा मून का डायमीटर है इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग है, कितना है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मतलब अगर ये मान लो अर्थ का डायमीटर 8 है तो मून का होगा 2, अगर अर्थ का डायमीटर 4 है तो वो होगा 1, अगर अर्थ का डायमीटर 16 है तो मून का होगा 4, मतलब 1/4 है। मतलब जितना दिया हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है 1/4 आता है या 1/2 आता है या 1/3 आता है, जितना दिया हो उसमें उतने आई कर दो मल्टीप्लाई। अब देखना बेटा इसमें 2 हैं, एक मून का डायमीटर है और एक है बेटा आपका अर्थ का डायमीटर, है ना। तो बेटा मैं दोनों डायमीटर जो हैं उन्हें मान लेता हूँ, क्योंकि देखो बेटा दोनों डायमीटर हैं तो दोनों को मैं डी तो मान नहीं सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ जो बड़ा है उसे मैं D1 मान लेता हूँ। जैसे हमें पता है मून का जो डायमीटर होगा वो छोटा होगा, मून छोटा होता है, और जो अर्थ है उसका बड़ा है तो उसे मैं D2 मान लेता हूँ, है ना। या फिर आपकी इच्छा कुछ भी मान लो। तो देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, मैं लिख दो बेटा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ दी अर्थ। यहाँ बेटा ब्रैकेट में मैंने लिख दिया D1, मतलब मैं D1 से डिनोट कर दिया। मतलब अब मैं इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा मुझे डायमीटर ऑफ द अर्थ, मैं डायरेक्ट D1 लिख दूंगा बस शॉर्ट। मैंने D1 इसे मान लिया। और बेटा हमें पता है जब D1 माना है तो जो रेडियस होती है उसकी हाफ होती है डायमीटर A, डायमीटर A हाफ होगा बेटा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल D1, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ D1 इक्वल R1/2, D1 इक्वल R1/2। ऐसे ही मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ डायमीटर ऑफ द मून, इसे बेटा मैंने D2 मान लिया, इसका मतलब मैं D2 को लिख सकता हूँ R2/2। कितना हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे बेटा क्वेश्चन ने ये बोला है, बेटा देखिए यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो रही है, आपने तो सही बताया है बेटा। तो देखो बेटा जो रेडियस होती है वो बेटा डायमीटर की हाफ होती है, वो बेटा डायमीटर की हाफ होती है। मैंने डायमीटर को बेटा दूना कर दिया, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा किया बेटा आप लोगों ने सही बताया है। तो यहाँ हो जाएगी R1 और यहाँ पर हो जाएगा D1, यहाँ पर R2
यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका D2। हेमा ने मुझे राइट बताया है बेटा। और देखिए बेटा ये हमारा हो चुका है। अब देखिए बेटा आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने। नेक्स्ट ये बोला है फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना है ऑफ देयर सरफेस एरिया। ऑफ देयर मतलब इन ए सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो इन ए का मतलब यहाँ पर दो लोड है, कौन कौन है, एक अर्थ है और एक मून है। मतलब इन्हीं के सरफेस एरिया का मुझे रेशियो निकालना है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा रेशियो इक्वल सीधा सीधा। यहाँ पर बेटा जो है वो बोला है सरफेस एरिया, बड़ी हमारी अर्थ है तो ऊपर आपका बेटा मैंने अर्थ का ले लिया और नीचे ले लिया सरफेस एरिया ऑफ मून। मुझे पता है बेटा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। यहाँ अर्थ को मैंने r1 माना है तो यहाँ पर r1 यहाँ हो जाएगा बेटा 4 पाई r2। बेटा जो मून है उसे बेटा मैंने r2 माना है। ये बेटा आपका r1 और ये बेटा आपका आ गया r2। अब देखिए बेटा 4 पाई से 4 पाई बेटा आपका कैंसिल हो गया। आपका बेटा इधर बचा है r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। कितना आ गया। अब इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन ने चीज बोली थी बेटा ये डायमीटर ऑफ द मून। जो मून का डायमीटर है ना वो बेटा इतना है 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4 है। मतलब जब अर्थ का 1/4 बोला है मतलब अगर ये आपका D1 था तो ये वाला 1/4 होगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा बेटा 4 का जो है वो बेटा यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो 1/4 बोला है अपॉन में जो है वो बेटा आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा उसने यही तो बोला था ये 1/4 है, 1/4 बोला है मतलब यहाँ पर बेटा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा D2 अपॉन 2 × 4। अब देखिए बेटा R1 की वैल्यू है मेरे पास और R2 की भी वैल्यू है मेरे पास D2 अपॉन 8। ये उसने बोला था ये वो 1/4 है। कौन 1/4 है, मून का डायमीटर। इसका अर्थ से तो 2 × 4 D2 अपॉन 8 हो गया। और तो बेटा इसमें बोला नहीं है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर। और सॉरी बेटा और सुनो उसने ये बोला ये पृथ्वी का जो डायमीटर है उसी से 1/4 है। मतलब इसका जो डायमीटर है ना D2 वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मतलब ये D1 है ना उसका 1/4 है। तो बेटा यहाँ पर भी जो आपका है ना D2, अब यहाँ D2 नहीं रहेगा वो यहाँ पर बन जाएगा आपका D1। क्यों बनेगा, उसने बोला है 1/4। तो क्वेश्चन में देखो 1/4 ऑफ मतलब 1/4 है इसका डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। कौन 1/4 है, मून का डायमीटर। मतलब ये जो है ना वो अर्थ के डायमीटर, अर्थ का डायमीटर कौन था D1 नहीं है बोला इसने। जो मून का डायमीटर है ना ये जो मून का डायमीटर है बेटा जो ये D2 मैंने माना था वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो वो D2 हट जाएगा D1 हो जाएगा मतलब D1 अपॉन 8। तो इसमें वैल्यू रहती R1 कितना है बेटा D1 अपॉन 2 का स्क्वायर। R2 आपका कितना है D1 अपॉन 8 का स्क्वायर। इसका बेटा आप स्क्वायर खोल दीजिए। जो आपका D1 है वो यहाँ हो जाएगा D1 का स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन D1 का स्क्वायर अपॉन 64। आप लोगों को बेटा पता है फर्स्ट का होता है 4 से, सेकंड का होता है 3rd से। और आपने एक कंडीशन और पढ़ी है अगर फर्स्ट नंबर और 3rd नंबर सेम है तो वो कट भी जाते हैं। ऐसे ही अगर सेकंड और 4th सेम है तो वो भी कट जाते हैं। अब जब ये कट रहा है तो यहाँ 1 बचा, 1 का होगा 64 में तो आएगा 64 अपॉन 4 का यहाँ 1 बचा ना कट गया तो ये 4 बन जा। 4 से ये कट हो रहा है कितनी बार 16 बार तो 16 अपॉन 1। तो बेटा इसका जो आंसर है वो रेशियो में आ गया 16 रेशियो।